बराबर है। एक काला वाला है तो जाएंगे प्रचार करेंगे बहुत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। वाओ नाइस। जय श्री राम गाइस, वेलकम टू कन्या ब्लॉग। ये ले पहले आज गाइस हम लोग जा रहे हैं अब्बू हाशमी से मिलने ना। अब्बू हाशमी। और हम लोग मैं क्या करूँगा क्या नहीं, आप लोग पूरा एंड तक ब्लॉग देखना हो। क्या बोला चले चल, तू भी 2 लाइन बोलो। लेट्स गो। गाड़ी में बैठते सब बातचीत करते फिर आएंगे। चलो 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 चलो, गाड़ी भुला ना दे। लेट्स गो गाइस। क्या बोल रहा मम्मा? चलो क्या बोल रहा चलेस? लेट्स गो गाइस, मजा आ जाएगा। चलो बना रहा है तू क्या? यस, आज इनसे मिले यार, इनसे अब्बू हाशमी। लेट्स गो, देखते क्या होगा क्या नहीं। हमारा भाई भी पहली बार कर रहा है, आइडिया इतना नहीं है, फिर भी क्या होगा क्या नहीं आप लोग तो देख ही लोगे। चलो देखते हैं। फास्ट नहीं बोलने का भाई, आराम से आराम हो जाते हैं उसमें बाद में। हाँ वो तो खुद ही अपन कर लेंगे ऑटोमेटिक, ऐसा दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे समुद्र के चलते भाई चढ़ गए, फिर टाउन। क्रेजी भाई, क्या तगड़ा है दिखा ना। तगड़ा दिख रहा पूरा, क्रेजी भाई देख रहा तुम, तगड़ा हो भाई। वाह मस्त ना, पूरा समुंदर है। देखो भाई तगड़ा सा। चलो ये बात है तगड़ा सा होता है। तो बोलना चाहेगा कि नहीं कुछ? एकदम तगड़ा दिख रहा है। चलो भाई, वाह क्रेजी भाई। तो बिल्डिंग में बिल्डिंग क्रेजी भाई, वो देखो बराबर है। एक काला वाला है देख दो, इसके ऊपर वो खड़ी है जेसीबी, इनका तो आता है नहीं हेलीकॉप्टर। वाह चल ठीक है, अंबानी है ना। चलो लेट्स गो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब जो भी सब सही है। पीछे भी वैसे है कुछ आएगा। चलो अंडरग्राउंड आ गया, समझ रहे हो क्या? खाली व्यूज ला दिया करो भाई गाइस, बस इतने एक ही चीज़ बोलूँगा, व्यूज लाओ कोई दो पे। बाकी तुम्हारा भाई तो ब्लॉग लाते रहेगा और मिलते रहेगा बड़े लोग से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मम्मा करता जो है ना प्रेसिडेंट हो रहे थे भाई, सही है। चलो ठीक है, सही है। वाओ नाइस। पूरा अंग्रेज का एरिया बना हुआ है ना, CST स्टेशन। ठीक है गाइस, पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं, सही ठीक है। चलो तुम्हारे भाई का फर्स्ट है तो थोड़ा सा नर्वस फील करो मैं, ठीक है। मीटिंग में बैठे हैं, क्या होता सर, सबके साथ मीटिंग में बैठे हैं, आने का इंतजार। कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। आप चेहरा मत देखो, दिल से काम करो। मैं कहता हूँ 2027 के बाद 2029 यहाँ जब भी इलेक्शन होगा, समाजवादी का सर ने कहा 2-2 है, हम अपना 0 लगाते, हम 20-20 क्यों नहीं कर सकते? अपना भरोसा रखो। अब रानी साहब अपनी मेहनत करेंगे, आमीन मैम अपनी मेहनत करेगी, हर कोई मेरा भाई अपनी मेहनत करेंगे। आप क्या करते हो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? सिर्फ पोस्ट लेना है? मेरा ये मानना है सर कि अगर मैं पोस्ट पे आ जाता हूँ, 4 लोग अच्छा बोलेंगे, 4 बुरा बोलेंगे। जिस दिन आपको ये लगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिल्कुल उसे छोड़ दें। धर्मेंद्र प्रधान ना बने के पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार है, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है, आप यहाँ पर आए हो, सर ने एक बार बुलाया है, आप लोगों पे भरोसा किया है, नई पोस्ट बनाई जा रही है, नए लोगों को काम देने की कोशिश की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे सीनियर हम पे भरोसा कर रहे हैं। अगर हम उनके भरोसे पे पूरा उतर नहीं सकते तो मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, उनका भरोसा टूटने भी मत दीजिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सारी कायनात के अंदर का असर मालूम पड़ता है। सर ने कहा ना, एक पार्टी ने पूरा करके रख लिया है। मैं भी उठता बैठता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, उसके बाद मैंने भी चीज़ें नोट की है। सर तो खैर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, मैं आपको छोटा सा रिश्ता बता दूँ, टाइम दे मुझे तो।
मैं बस्ती में एक स्कूल में गया हुआ था इंस्पेक्शन करने के लिए, तो मैडम का नाम सर सुजाता था। तो उन्होंने मुझे बोला सर आपसे कुछ बात करनी। यूपी का एक ट्रेंड है कि पैसा दो और एप्लीकेशन करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आप अगर ICSC की साइट पे जाओगे, मेरा नाम भी पूरे सबको आता है, अब्दुल कलाम नाम ही ऐसा है मेरा नाम। नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जवाबदारी दिया गया है। तो सर्वप्रथम मंच पर बैठे यूसुफ भाई और सभी सीनियर लीडर्स को मेरा नमस्कार। मेरी कमेटी अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि एक हफ्ता हो रहा है मुझे मिलने, तो उसके कार्यक्रम शुरू है। यहाँ पर अभी बेसिक सेल की मीटिंग है और ये मेरी पहली मीटिंग है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो जो भी जिम्मेदारियाँ दी गई है मुझे, सर्वप्रथम तो मुझे उस पर काम करना है। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है मेरी कमेटी कंप्लीट हो, मेरा ज़िला कंप्लीट हो, वह कंप्लीट होने के बाद आगे का कार्यक्रम किया जाए। यहाँ पर बहुत सी बातें हो रही है, जैसे अभी 27 का चुनाव है जिसको हमें प्राइमरी फेज पे आगे देखना है, लगना है और जितनी हो सके ज़मीन पे जाके वहाँ मेहनत करनी है। क्योंकि अगर हम वहाँ पे सरकार लाने में सक्षम हो जाते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में एक बड़े बूम की तरह हमें दिखे अगले चुनाव में। और चुनाव के तरीके बहुत कुछ बदल गए हैं जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा। मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी, जैसा सरकारी ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा, तो लोगों को बहुत कुछ सीखना है, मुझे भी सीखना है, जिम्मेदारियाँ लेनी है। पता है, लेकिन अब जो लोगों के साथ में एक भाईचारगी बना के, मैं सिर्फ एक ये बताऊंगा कि जितने मुंबई कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ, जितने भी जिला अध्यक्ष अभी बन गए, मेरे ख्याल से 4 लोग बन गए हैं, इनसे लोगों का तालमेल, जहाँ जहाँ मुंबई कमेटी के लोग हैं, वो लोग की आपस में जब तक के तालमेल नहीं बनेगा, भाईचारगी नहीं बनेगी, एक दूसरे से बात नहीं होगी, उससे अपना सोल्यूशन नहीं होगा, तो आगे हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। बहुत पीछे रहते हैं। जैसे अभी भाई ने बोला कि महंगाई का मुद्दा उठा के हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। इंशाल्लाह ये मुद्दा उठा के जब हम आंदोलन करेंगे तो लोगों को जो ट्रस्ट है वो और उसके ऊपर बिल्ड होगा, लोग और हमारे से ज्वाइन होंगे। तो मैं भाई से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। लेकिन आज ये मैं मेराज साहब को बता दूं कि अब हर महीने में एक मीटिंग होना ज़रूरी है। और अगर जब कोई पदाधिकारी ऐसा है, इम्पोर्टेंट पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, उसको बुलाया गया है, अगर जिलाध्यक्ष यहाँ नहीं है तो उसके बाद उसका जो भी वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी जो पूरी मालूमात रखता है उसको आना ज़रूरी है उसमें। ये नोट कर लीजिए। मतलब ये लापरवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जिला अध्यक्ष नहीं है तो पूरा जिला ही खाली पड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर काम किया जाए। दूसरी समझाएंगे, प्रचार करेंगे तो इसका असर होगा। ये काम हो सकता है क्या? बोलिए, सब लोग बोलिए। हो सकता है ना, वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो को ज़्यादा इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उन लोग के पास अप्रोच करके उनको भेजने की जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि हम आपको भेज देंगे, आप जाइए, आप अपना करिए, आप वहाँ पे जाके वोट डालिए। उनको समझाना बहुत जरूरी है भाई। और क्या समझा रहे हैं? ये तो समझा रहे हैं ना। वो अपने लोग को जाना पड़ेगा। समझा कि नहीं आपने? लोगों का नाम नंबर दिया जाए और वो नाम नंबर अखिलेश जी ने भी मंगाया है कि मुझे भिजवा दीजिए आप कि यूपी की 403 सीटों में हम कौन सी सीट पर कितने आदमी भेज रहे हैं, कितने आदमी जा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जानने वाला पूना में रहता है, आप यहाँ नासिक में है, अहमदाबाद में है और ये अपना सूरत में है, जहाँ जहाँ ज़्यादा यूपी के लोग हैं। मैं विदेशों में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने शुरू किया है। अरब कंट्रीज में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। ये बिल्कुल शोर शराबा किए बगैर हम लोग अगर ये काम करेंगे ना तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आ सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस अपनी बार हैं।
वहाँ जातीय समीकरण जो चल रहा है, जो जुल्म जाति गुटों के साथ चल रही है ना, ये सब लोग यूपी में परेशान हो चुके हैं। तो अगर हमारा कार्यकर्ता अभी से बिल्कुल ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ ये तय कर ले कि मुझे अब ये करना है, तो मैं समझता हूँ ये जरूर हो सकता है। वार्ड लेवल पे, तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जानने वाले जितने लोग हैं, ये काम अभी शुरू कर दो। नाम कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो जिला कौन सा है, उनका नंबर क्या है, इतनी चीज लेना। मेरे पास मैंने पहले से लेकर बहुत कुछ लेकर रखा है, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ लोग बैठे हैं जो हमारा काम, ये जो है आपकी जो सेल है, कम्युनिकेशन सेल, उससे भी हम काम शुरू कर देते हैं। जितने नंबर अपने पास है उसमें पूछते हैं लोगों से ईमानदारी से कौन कौन जाएगा, क्या क्या है। और आप लोग दूसरी एक मीटिंग अरेंज कीजिए, 50 आदमी, 100 आदमी, पार्टी के जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी, जो लोग हमारे वोट दे सकते हैं, जो यूपी में वोट देते हैं, उनके साथ मुझे बुलाइए, हम बैठेंगे उनके साथ और वहीं पे फोन लगाएंगे स्पीकर पे, अखिलेश जी से उनकी सबकी बात कराएंगे। अखिलेश जी अपना भाषण करेंगे 5 मिनट का, सुनाएंगे उससे क्या मांग करते हैं, वो भी करवाएंगे हम लोग। तो ये ठीक है कि नहीं ठीक है? ये करना बहुत ही जरूरी है हम लोगों को। तो मुसलमान को बहुत चिढ़ाती है कि ये धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, और जब मुसलमान बोलता है कि मैं जाकर नारे तकलीफ बोलूंगा तो मुसलमान खुश होता है, नौजवान लड़के तो नाराज हिंदू होते हैं। ये जानबूझ के हो रहा है। हम लोग क्या ये काम कर सकते हैं क्या कि देश में जो लोग आपसी भाईचारगी को बढ़ा रहे हैं, खासतौर से मुसलमान, उनको हमारे हिंदू कार्यकर्ता बुलाएं और मंच पर उनका स्वागत करें। ये इसलिए करें कि एक तरफ नफरत बढ़ाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो कम से कम हमारा हिंदू भाई ये कहेगा कि तुम मुसलमानों को बहुत खराब कहते हो ना, देखो ये मुसलमान था इसने ये अच्छा काम किया, मैं करूंगा ना तो ये होगा कि मैं मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा हूं। नहीं, मेरा हिंदू कार्यकर्ता करना चाहिए। और जहां जहां ये चीजें हो, देखो यही चीजें आपको पता है, एक रिपोर्ट आई थी बीच में कि अब भारतवर्ष में लाखों लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। तो एक कमेटी है अमेरिका में, वो पूरे देश का जायजा करती है, सर्वे करती है और बताती है किस मुल्क में क्या चल रहा है। तो लाखों लोग मारे जाएंगे। उस जगह 5 देशों में हमने पहले अलर्ट किया था और 5 देशों में ही हुआ है। अब भारतवर्ष का नंबर है और 80% ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, 70% बढ़ चुके हैं, 30% बाकी है। वो हो जाएगा तो खून खराबा होगा। तो बोला कि इसका रास्ता क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो 2 उपाय बताए उन्होंने। एक उपाय है कि अपने पड़ोसी हिंदू से मुसलमान मिले, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। ये धीरे धीरे टॉक ऑफ द टाउन बन जाना चाहिए कि इस देश में मुसलमान हिंदू भाई भाई हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं, नकली लोग हैं, लड़ा रहे हैं आपस में, ये शुरुआत होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट, 2 रास्ता बताया उन्होंने। फिर कोर्ट का जब भी कोई गलत बात बोले सीधा उसको नोटिस मरवाओ। वकीलों की फोर्स रहना चाहिए, उसको नोटिस मारना चाहिए। तो कुछ डर, एक तो डर पैदा हो। अभी देखो मेरे बारे में उसके बाद कौन सी फिल्म चल रही है, फिल्म जो आई है धुरंधर। धुरंधर के बारे में मुझसे पूछा कि धुरंधर फिल्म आप देखा, कैसी लगी आप? मैंने कहा नकली फिल्म है, तो झूठ है। और सच क्या है, वो 92-93 के दंगे दिखा दो। क्यों कि उसमें जो वो हुआ था, उसकी इंक्वायरी जो हुई थी श्री कृष्णा कमीशन की, उन्होंने उसको फैक्ट रिपोर्ट दिया है। वो कोई मुसलमान नहीं थे, फैक्ट रिपोर्ट दिया है, वो देख लो, वो दिखा दो ताकि सच्चाई सामने आ जाए। 2002 का दंगा जो गुजरात में हुआ था, जो बाबू बजरंगी बोल रहा है कि मैंने 100 आदमी को कुएं में डाल करके जलाया, वो खुद ही बोल रहा है, उसको नहीं मालूम उसकी बात देख हो रही है, वो दिखा दो। मोदी जी बहुत महान व्यक्ति है, उन्होंने क्या क्या किया है वो दिखा दो, ये सच्चाई है। तो हमारा संजय बिल्कुल बोलता है इसमें दाऊद इब्राहिम को कूदा गया है, पाकिस्तान को कूदा गया, तो अबू आसिम का दिल धड़कता है उनके लिए। और ये अबू आसिम जो है बम ब्लास्ट से बनता है, मेरे बारे में गलत बात है। तो मैंने फिर उसको ट्वीट किया कि माफी मांग लो, मैं रिपोर्ट खींचूंगा। वो था मुझे आप डराते हो, बड़ा धमकी देते हो, तो मैंने उस पर केस फाइल कर दिया। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन में करूंगा और मैं उसको कोर्ट खींच रहा हूँ।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ, अपने लोगों को ना जो गलत बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट जाना चाहिए, नोटिस मारना चाहिए, ताकि फिर उनको डर हो जाएगा। जब भागना पड़ेगा कोर्ट में जाना, आओ जाओ 10 साल केस चलेगा, तो फिर आगे बोलने के लिए लिहाज करेंगे वो और नफरत खत्म होगी। तो हम लोग कुछ ऐसे केसेस जोड़ते हैं, देखते हैं जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ अच्छे काम किए हैं, उनको बुला करके सम्मानित करते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, हमने बुलाया कहीं, उनको सम्मानित किया, जाने गिरा दे दिया, उनको हरा दिया, उनको जो है फूल हार कर दिया। ब्लॉगिंग करता है मुंबई में लोकल ब्लॉग्स। अच्छा नॉर्मल बना तो इसको आज फर्स्ट टाइम देखे हम और इसको ट्रेंड बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर के तौर से क्या बात है ताकि ये भविष्य में काम कहाँ करने वाले। चलो गाइस घर की तरफ, अंदर हो गया, बाकी बातचीत करके उनसे बहुत अच्छा लगा। हम्बल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अभी और मीटिंग अलग होएगा। क्या होता है सर, मीटिंग होगी कि नहीं होगी ना वहाँ पे? चलो नेक्स्ट टाइम भी मीटिंग करेंगे। यहाँ तक जो भी देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दबा के, और यूपी बिहार वाले सब देखो, सपोर्ट करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। लेट्स गो गाइस, चलो।